दलितों का अधिकारी एससी एसटी एक्ट और यूजीसी कानून के विरोध में धरने पर बैठे राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरेया से मिलने के लिए बुधवार को विभिन्न संगठनों के लोग और अधिकारी पहुंचे। हालांकि प्रशासन ने शहर की शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संगठनों के लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया। बताया जा रहा कि बीते दिनों भाजपा सरकार ने शिक्षा स्तर पर सुधार के उद्देश्य से यूजीसी कानून लागू किया था, लेकिन सवर्ण समाज द्वारा इसका विरोध किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद हाथरस में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरेया ने निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के साथ मिलकर 7 फरवरी को यूजीसी कानून और एससी एसटी एक्ट के विरोध में हाथरस से सनातन स्वाभिमान पद यात्रा निकालने का ऐलान किया था। प्रशासन ने शहर की कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के मद्देनजर इस पद यात्रा की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद से पंकज धवरेया 7 फरवरी से धरने पर हैं। जो 5 दिन से पंकज धवरेया जो धरने पर बैठे हुए हैं यूजीसी एक्ट और एससी एसटी एक्ट काले कानून के लिए, उनकी यात्रा को रोका गया। आज वो बैठे हुए 5 दिन हो गए, सर्दी में 5 दिन बैठे हुए आराम से। शासन प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ मिलने अभी भी आए थे हम, यहाँ मिलने नहीं दिया गया। अब वो बता रहे हैं, जो शासन प्रशासन से जो बात हुई है वो कह रहे हैं कि भाई उनको भी समझाया जाए, आपको ज्ञापन देना है तो जिलाधिकारी महोदय को दिया जाए। यहाँ पे 5 दिन बैठ के कोई हल नहीं निकलेगा उस चीज़ का, क्योंकि अब दोनों चीज़ों से दिक्कत आ रही है। एक तो वो लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं, भाई विरोध किस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। भाई आदमी मिलेगा, बात करेगा, उनके आचार विचार जाने जाएंगे, हमारे जाने, वो कह रहे हैं सब सोशल मीडिया के माध्यम से करो। अब भाई सोशल मीडिया पे हर कोई आदमी खुल के थोड़ी ना बात कर पाएंगे, ना हम कर पाएंगे ना वो कर पाएंगे। तो इस चीज़ को शासन प्रशासन को और सरकार तो बिल्कुल मौन है, क्योंकि सवर्ण समाज को मरने के लिए छोड़ दिया है। और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तो कहूँगा ही कहूँगा, साथ में सवर्ण समाज के लिए जितनी भी राजनीतिक दल है कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। 2027 में सवर्ण समाज खुलकर हर पार्टी का विरोध करेगा। अब आपको पंकज धवरेया जी से मिलने नहीं दिया गया, अब आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? पंकज धवरेया जी से हमें मिलने नहीं दिया है। एसडीएम साहब ने भी हमसे कहा है कि ऐसा शाम को हम बातचीत कर लेते हैं। कुछ उनसे कुछ बिंदुओं पर बात हुई है, वो थोड़ा सा नहीं हम सार्वजनिक कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर उन चीज़ों पर अगर एग्री होते हैं तो हो सकता है कि शायद शाम को हम आएँ, उनसे एक बार बैठ के पंकज धवरेया जी से बातचीत करें, जिसका निस्तारण निकले। अधिवक्ताओं ने कोर्ट में डाला है कि मुझे यहाँ क्यों बिठाए रखा है, मेरे यात्रा को अनुमति क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि उन्हें शक है कि प्रशासन मुझ पे अनैतिक मुकदमे दर्ज कर सकता है। अनैतिक एफआईआर करके सरकार के दबाव में मुझे जेल भेजने की साजिश कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपील की है, उन्होंने कोर्ट गए हैं वो 42 के तहत, और मुझसे हस्ताक्षर कराने आए थे एवं प्रशासन को आगाह करने आए थे कि आप हमारी आर्टिकल 19 एवं 22 का अवरोध ना करें, सुप्रीम कोर्ट का संविधान का अपमान ना करें। आप देख रहे होंगे मेरी छत के ऊपर 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन 5 दिन से मेरे ऊपर त्रिपाल तक नहीं है। मैं ठंड में हूँ और मैं बीमार भी हो चुका हूँ, पर लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है मेरे को। आज आपके अनशन का 5वां दिन है, अब ऐसे में आपकी आगे की क्या रणनीति है? मैं ये जो 5 दिन थे, ये 5 दिन सनातन स्वाभिमान पदयात्रा के थे। आज के बाद हमारा सनातन सत्याग्रह शुरू होगा। जो यूजीसी एससी एसटी एक्ट एवं विभिन्न जो हमारी मांगें हैं, आईएएस संतोष वर्मा पर जब तक कार्रवाई नहीं हुई, जो हमें आश्वासन था, उसको लेकर रोहिणी घावेरी के आरोपी चंद्रशेखर रावण पर जो एफआईआर नहीं थी, उसको लेकर बटुकों की शिखाओं को उखाड़ा गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको लेकर एवं धर्म ग्रंथों को जलाया गया, अपमानित किया गया, उनको लेकर एवं सरकार से कि सरकार ने हमारी आर्टिकल 19-22 का अपमान करके जहां एक दूसरे को विभाजन नीति के अनुसार अनुमतियां दी जा रही हैं। हिंदू सम्मेलन के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को अनुमति दी गई एवं तमाम अगड़ा पिछड़ा दलित के नाम पे जो अनुमतियां दी जा रही हैं, देश को बांटा जा रहा है। लेकिन हम जो एक करने का काम कर रहे थे, जो नियम विरुद्ध जो समाज को तोड़ने के लिए कानून लाए, जब उनके खिलाफ हम केवल अपनी बात रखने अपने प्रधानमंत्री अपने राजा के पास जा रहे थे, तो हमें रोक दिया गया, हमारा संवैधानिक हनन किया गया। उसके खिलाफ ये सत्याग्रह होगा।